हेलो। अब हम लोग पुराने पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पोजीशन डिफाइन कर लिया एक ऑब्जेक्ट का। पोजीशन के बाद हमने उसका स्पीड या आप कह सकते हैं वेलोसिटी डिफाइन कर लिया। दो चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे जो कि उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब देखिए, मैंने वो ऑब्जेक्ट किस समय पे कहाँ है उसका पोजीशन बताया, किस गति से जा रहा है वो उसका वेलोसिटी बताया। अब चीजों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग समझते हैं। अब एक नया टर्म आप सबके सामने आ रहा है, एक्सेलरेशन। अब चलिए इसे समझते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, कुछ मे भी ऐसा होगा बाइक। अब दिक्कत ये है, बात ये है कि आप हमेशा ही उसे सेम स्पीड से नहीं चलाते हैं। वो कभी उसका स्पीड स्टार्टिंग में 20 था, फिर आपने उसका स्पीड बढ़ा के 60 किया, उसका स्पीड अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आपने देखा कि आप 20 से बाइक का स्पीड 60 पे ले गए। तो आप समझिए कि आप बाइक पे एक एक्सेलरेटर नाम का एक चीज होता है जो आप दबाते हैं या उसे घुमाते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ जाता है। तो उसी एक्सेलरेटर वर्ड बना है एक्सेलरेशन से। मतलब कितने तेजी से आप अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहे हैं या कह सकते हैं वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। किस गति से आप अपने गाड़ी का गति बढ़ा रहे हैं उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश टर्म में समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन दिया गया है इस बुक में। लेट्स सी। तो ये इसका एक क्लियर डेफिनेशन है। एक एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। और इसका कुछ बेटर डेफिनेशन? यही इसका डेफिनेशन है कि आप गाड़ी का स्पीड किस रेट से घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अब कोई भी आदमी रेट कह रहा है तो रेट मतलब किस गति से घट रहा है और कितना समय लग रहा है, कितना घटा और कितना समय लगा, उसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम लोग मान लेते हैं जो आपका पहले स्पीड था। पहले आपका स्पीड u था इनिशियली, फाइनल आपका स्पीड v हो गया। ये इनिशियल था। और आपको स्पीड बढ़ाने में मान लीजिए 30 सेकेंड लगा। तो आप एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे? जैसा मैंने बताया, एक्सीलरेशन क्या आ गया? चेंज इन स्पीड। डेल्टा स्पीड मतलब चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन। चेंज इन स्पीड क्या हुआ? पहले आपका फाइनली वी पे पहुंच गए, इनिशियली आपका यू था और टाइम लगा टी। तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आखिरी में आदमी रख लेते हैं, लेकिन कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, मीटर होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए। तो आप किलोमीटर, आवर ये सब नहीं रखेंगे। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ये सब ध्यान रखना है। अब एक्सीलरेशन कैसे कैसे काम कर सकता है? जरूरी है कि आपको हमेशा स्पीड, आप जो स्टार्टिंग में थे और बाद में थे, मतलब बाद वाला स्पीड ज्यादा हो गया इनिशियल से, ऐसा जरूरी नहीं है। बाद का स्पीड कम भी हो सकता है इनिशियल से। तो एक्सीलरेशन आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू भी देता है। नेगेटिव मतलब आपने स्पीड घटा रहा है, आपने स्पीड घटाया है। तो जैसे कि कार है, वो चल रही थी। जब कार को स्पीड अप होना रहता है, उससे अपना वेलोसिटी बढ़ाना रहता है, मतलब जितना वो चल रहा है यू है, अब उसको और बढ़ाना है। मान लीजिए v, जो कि ज्यादा है, ये इनिशियली 40 पे था, अब इससे 60 पे जाना है। 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियली ये 40 किलोमीटर पर आवर पे था। तो इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये हम लोग को पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए गाड़ी को स्लो होना है, सामने कुछ रुकावट आ गया, गाड़ी को स्लो होना है, तो इनिशियली वो मान लीजिए 40 पे था, अब उसे फाइनली 20 पे आना है।
तो हमें एक्सीलरेशन घटाना पड़ेगा, ए नेगेटिव। ये समझ गए? एक और कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। एक्सीलरेशन बस हमें बताता है कि आपका वेलोसिटी आगे चल के बढ़ेगा या घटेगा। ठीक। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन पे है? इस चीज को आप पॉज करके सोचिएगा कि अगर सिर्फ एक्सीलरेशन 0 दिया हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मूविंग में है? तो आपने टाइम दिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सोचते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब बोला गया है कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू 0 है। अब t तो 0 हो नहीं सकता, तो इन्फिनाइट टर्म हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब v इक्वल टू यू है। तो इसका मतलब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वही उसका फाइनल वेलोसिटी, इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मूविंग पे है। अगर पहले से ऑब्जेक्ट मूविंग पे होगा तो मूविंग पे ही रहेगा सेम स्पीड पे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा। बस ये हम लोग एक्सीलरेशन बताता है। एक और इसमें छोटा सा बात बोला जा सकता है कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली वो 0 स्पीड पे है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है, और आप उस पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन दिए, तब डेफिनेटली थोड़ी देर बाद उस पर एक वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि आपने एक्सीलरेशन दिया मतलब उसका स्पीड बढ़ाया, तो उसका स्पीड बढ़ेगा। अब एक और केस हो सकता है, चलिए मान लेते हैं कि अगर इनिशियली मेरा 0 पे था और हम लोग एक्सीलरेशन नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिए, तो कुछ नहीं होगा, मेरा गाड़ी सामने जाने की जगह पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वेलोसिटी तो आना ही पड़ेगा, उससे फाइनल कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही उस सफर। तो ये हम लोग एक समझे एक्सीलरेशन क्या होता है, इससे हम लोग वो क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बस इज मूविंग ऑन है लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो विथ अ वेलोसिटी, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 36। तो हम लोग पहले नोट करेंगे u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का ध्यान हम लोग बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर। ठीक है, एक्सीलरेटर दाबा उसने फॉर टाइम इंटरवल ऑफ, ठीक है, टाइम दिया हुआ है मेरा 10 सेकेंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीज टू, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इतने चीज करने के बाद बस फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने लगा। उसके बाद बस कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने लगा। देन द बस ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी रुकावट, पेड़ या कुछ भी ऑब्स्टिकल आ गया ऑन द रोड। फिर ब्रेक उसने लगाया और बस को, द बस कम्स टू स्टॉप एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। तो वो जब फाइनल 54 किलोमीटर पे चलने लगा था, फिर जब वो 54 किलोमीटर उसका चल रहा था वो, और वो फाइनली बस को रोक दिया। तो यहाँ पे और 5 सेकंड लगा उसे रुकने में, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोग बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसका नॉर्मली सब कुछ लिख दिए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक ये है जब बस वो धीरे धीरे स्पीड किया, फिर नॉर्मली चलाया उसको, फिर वो धीरे धीरे घटा दिया। अब हम लोग समझते हैं कैसे कैसे काम है। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, हम लोग एक ही चीज एक्सीलरेशन को जानते हैं और ये है। तो क्वेश्चन कभी भी इसके बाहर नहीं जा पाएगा, इसी को वो गोल गोल घुमाएगा, वर्ड से खेलेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, पहला पार्ट को। जब ड्राइवर ने एक्सीलरेटर प्रेस किया था, ठीक है, तो हमें निकालना क्या रहेगा, व्हेन द एक्सीलरेटर वाज प्रेस्ड, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हमारे पास क्या v दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, u दिया हुआ है, दिया हुआ है, t दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब एक चीज दिक्कत ये है कि हमें बताया गया है कि उसका ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है।
तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60। तो आप जब इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका बता देगा। तो आपका इनिशियल स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरह वी को भी आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जैसे आपने इसमें यू पे सॉल्व किया, उसी तरह आप वी को सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा सब ऐसा यूनिट मैच कर रहा है, मीटर पर सेकेंड, टी मेरा सेकेंड में है, सब कुछ जैसा मुझे चाहिए था उसी प्रकार है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। फाइनल स्पीड हम लोग का हो गया वी मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली मेरा 10 था, तो 15 - 10 और 10 सेकंड लगा। तो इसे करके हम लोग आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। तो इस गति से हर सेकंड 0.5 मीटर, हर सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझ, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा रहे हैं हर सेकंड। तो पहले अगर मेरा 5 का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, तो अगला सेकंड मेरा 5.5 होगा, फिर उसके अगले सेकंड में 6 होगा, फिर उसके अगले सेकंड में 6.5 होगा। तो हर सेकंड मेरा 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन, यही कहना चाह रहा है। सो एक्सीलरेशन इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव और बढ़ते जा रहा है। अब जब उसका वेलोसिटी घटने लगा, जब गाड़ी ब्रेक लगाया, तो मेरा उस समय तक स्पीड क्या था, पहले तो मेरा 54 किलोमीटर तक पहुंच गया गाड़ी। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने लगा, उसके बाद वो घट बढ़ नहीं रहा था। मतलब जब इनिशियली स्टार्ट किया था, इनिशियली वो मान लीजिए स्टार्ट किया था 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि था 10 मीटर पर सेकेंड, और वो गाड़ी स्पीड बढ़ा के कर दिया मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ जब 15 मीटर पर सेकेंड पे चला, फिर वो नॉर्मल इसी स्पीड पे चलने लगा था, और थोड़ी देर तक 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चला। अब फिर जाके यहाँ आके उसने ब्रेक लगाया, जस्ट यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस सेकेंड वाले केस में जब वो ब्रेक लगाने वाला था, तो उस समय आप फिर से नया चीज मानेंगे। उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या माना जाएगा, जो आपका उसका फाइनल वेलोसिटी था, जो कि होगा 15 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपको दिया हुआ है, कितने सेकंड में गाड़ी में ब्रेक लगा, 5 सेकंड, टाइम भी आपको दिया हुआ है, और सब ऐसा यूनिट में भी है। तो यहाँ देखिए आपका एक्सीलरेशन आ गया, फाइनल फाइनल मेरा 0 है, इनिशियली मेरा 15 था और 5 है। ये तो देखिए एक्सीलरेशन में नेगेटिव में आ गया। अब एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ गया मतलब क्या हुआ कि इस दर से मेरा वेलोसिटी घट रहा है। मान लीजिए पहले मेरा 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड मेरा पहले वेलोसिटी था, मान लीजिए, मैं से बता रहा हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन 15 दिया, चलिए मान लीजिए 15 था, तो नेक्स्ट सेकंड मेरा हो जाएगा 12, फिर उसका अगले सेकंड हो जाएगा मेरा 9। 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मेरा वेलोसिटी घटेगा। ये है। ठीक है। तो फिर तरह आप बाकी क्वेश्चंस पे भी ट्राई करिएगा। बहुत से बहुत आपको घुमा देगा कि आपको टाइम अच्छे तरीके से नहीं देगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, बस आपको हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप इस चीज को और अच्छे से सोचिएगा, आप खुद का दिमाग भी लगाने की कोशिश करिएगा। अब चलिए, हम लोग वेलोसिटी, हम लोग ऑब्जेक्ट का सब कुछ जान चुके हैं, पोजीशन जान गए, वेलोसिटी जान गए, एक्सीलरेशन जान गए। हम लोग ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर सकते हैं साइंस के लैंग्वेज में। अब चलिए, जो हम लोग वर्बल बात की है, ये सब कॉपी पे लिखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब आप किसी को दिखाना है, तो उसको आप आसान तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, मोर इजी वे में, कि आप आदमी एक नज़र में ही समझ जाए कि अच्छा पहले इसका वेलोसिटी बढ़ा फिर घटा। आप, फिर वो आपके लिए इजी होगा। नहीं तो आपको पहले अगर मान लीजिए आप, हम और आप चल दिए गाड़ी का राइट पे, उसी से चलिए हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम और आप चले स्पीड, एक गाड़ी का स्पीड से, पहले हम लोग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हम लोग स्पीड पे चले 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर हम लोग 10 सेकेंड उसके बाद अपना स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही रखें। पाँच, पहले हम लोग स्टार्ट किए 0 सेकेंड से 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर हम लोग एक्सीलेटर दबा के पहुंचे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। फिर 5 से लेकर 10 सेकेंड तक हम लोग सेम स्पीड पे चले। फिर मेरा मन किया तो हम और स्पीड बढ़ाया, जब हम 20 सेकेंड पे पहुंचे तब मेरा स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। फिर जब मैं 30 सेकेंड पे पहुंचा, तब मैं स्पीड कम कर दिया, कम करके मैं इसको पहुंचा दिया 0 किलोमीटर पर आवर पे। अब आप किसी को ऐसे लिख के दिखाएंगे
तो उसे समझने में थोड़ा समय लगेगा और हमें स्टडी करने में भी समय लगेगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसको एक ग्राफ पे बैठाना स्टार्ट किए। कुछ इस तरह ग्राफ पे बैठाना स्टार्ट किए ताकि हमें पढ़ना न पड़े, हम एक सेकंड में बता पाए कि अच्छा ऐसा कैसा मोशन रहा होगा। हम लोग समझेंगे कैसे, हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो हमें और आसान करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज किए। और ग्राफ एक इतनी खूबसूरत चीज है कि आप देख के बता सकते हैं कि उसका, देखिए आप ग्राफ से क्या क्या बता सकते हैं उसका। आप अम, देखिए, प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन चेंजेस विद टाइम। ये आप सब कुछ बता सकते हैं ग्राफ से। चलिए, अब हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट्स दिया हुआ है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द ग्राफ दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ऑफ कोर्स। हाँ, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, इन वन डायरेक्शन ओनली। अच्छा, वन डायरेक्शन का ही बात कर रहे हैं, मतलब गाड़ी जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो जाके फिर वापस आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब वो घूम के वापस नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में तो हम लोग यही पढ़े थे, अगर घूम के वापस आ गया तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है और डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कहना चाह रहा है, मतलब वो स्टार्ट पॉइंट से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और सीधा जाते जा रहा है, तो मेरा डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा फाइनल इनिशियल पॉइंट का। तो मेरा, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान के चल रहा है। इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अभी जाके आप फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं, चीजों को प्लॉट करना सीखते हैं। तो आपको एक इस तरह का ग्राफ पेपर मिलेगा। तो आप, पहले हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक गाड़ी चलाएं, एक गाड़ी हम चला रहे हैं तो उस पर हम लोग देखते हैं, उसका हम लोग पोजीशन और टाइम से खेलते हैं कि आप किस पोजीशन पे कहाँ हैं और कितना समय लगा आपको। ठीक है, अब हम लोग ऐसा रास्ता पे चला रहे हैं जहाँ पे मार्किंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे 0 मीटर का मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पे 10 मीटर का मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पे 20 मीटर का मार्किंग दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग समय नोट करते चलेंगे। हम लोग गाड़ी चलाएं, अब हम लोग देखें कि 10 मीटर पे जैसे हम लोग पहुंचे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय लगा t = 5 सेकेंड। ठीक है, फिर हम लोग जब 20 मीटर पहुंचे तब स्टार्टिंग से हमको कितना समय लगा, टोटल 10 सेकेंड लगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि आप जब 5 सेकेंड था तब आप डिस्टेंस कवर किए थे 10 मीटर, और जब टाइम मेरा 10 सेकेंड था तब आप डिस्टेंस कवर किए थे 20 मीटर। अब ये डेटा है, ये डेटा आपको मिल गया। अब इसे आपको ग्राफ पे बैठाना है। तो हम लोग ग्राफ पे पहले, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ग्राफ पे। तो ग्राफ का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो तो खाली एक डिब्बा जैसा बना हुआ है। अब हमें उसको मीनिंगफुल बनाना है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे टाइम, कि चलिए इधर बढ़ा तो मेरा टाइम हो जाएगा, ऊपर की तरफ मेरा पोजीशन होगा। अब हमें एक काम करना पड़ता है, इस पे टाइम लिखा है तो इस पे हम लोग समय भी लिखना पड़ेगा। हम लोग अपने हिसाब से समय चुनते हैं कि 5 छोटे छोटे डिब्बे मिला के मेरा समय बनने वाला है 5 सेकेंड। 5 छोटे छोटे डिब्बे मिला के 5 सेकेंड कहलाएंगे। फिर अलग 5 छोटे डिब्बे 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे एस दिया हुआ पहले से, तो हमको सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है हमें, जो है बस ये 15, 20, 25, 30। उसी तरह हम लोग डिस्टेंस का भी ना करेंगे। अब इसमें हम लोग 5, 10, 15, 20, 30, 25, मतलब 5 5 के डिफरेंस बता सकते हैं। उसी जैसे इसमें हम लोग चुने कि 5 डिब्बा मतलब 5 कहलाएगा, उसी तरह हम अपने मन से कुछ भी चुन सकते हैं। अब हमें चुनने का मन है कि 5 डिब्बा मतलब 10 कहलाएगा, तो ठीक है, इधर 10 मीटर, मीटर लिखा हो तो हमें मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद मेरा 10, 10 का आप अंतर ले रहे हैं, मतलब 5 डिब्बा मतलब 10, तो यहाँ से यहाँ 10, तो ये भी 5 डिब्बा, ये भी 10 का मतलब होगा, तो 10 10 20, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50, ये 60। तो आप अपने मन से चुन सकते हैं कि इधर का डिब्बा पे कितना आप, इधर का डिब्बा आप कितना वैल्यू का रखेंगे
और इधर का डिब्बा आप कितना वैल्यू रखेंगे, ये दोनों आपके मन पे है। तो इधर हम लोग ने 5-5 का डिफरेंस माना, तो हमें ये कॉपी पे नोट कर देना चाहिए कि इन एक्स एक्सिस 5 small boxes equal to 5 unit and in y axis 5 small boxes is equal to 10 unit। understood? अब चलिए, जो हम लोग ने डेटा मिला था वो हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं पहले 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, तो ठीक है, हम लोग 5 सेकंड पे गए, 1 2 3 4 5, पांचवा सेकंड पे गए, और मुझे बोला गया कि मैंने 10 मीटर कवर किया था। फिर डिस्टेंस में जाएंगे हम लोग, ये रहा 10 मीटर। तो अब ये दोनों से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम लोग, ऐसे बिंदा बिंदा करके, और ये जहाँ कटा वहां पे हम लोग डॉट मार देंगे। ये मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है। और ये हम लोग सीखने के लिए, तो हम लोग आखिरी में कुछ नहीं, आखिरी में सीधे हम लोग खुद के नॉलेज से यहाँ पे डॉट मार देना। हम लोग को मान लेना ये बिंदा बिंदा एक लाइन होगा, ये दोनों यहाँ पे डॉट करेगा। तो ये मेरा डॉट क्या बता रहा है कि आपने समय लिया है 5 सेकेंड और 10 डिस्टेंस कवर किया। ये बिंदा मुझे ये बता रहा है। नेक्स्ट बिंदा हम कैसे लगाएंगे, टाइम दिया 10 सेकंड, डिस्टेंस इक्वल टू 20 बोला है, टाइम मेरा 10 सेकंड, डिस्टेंस मेरा 20। अब ये इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, तो यहाँ पे आप होगा दो बिंदा। अब मान लीजिए कोई बिंदा मैंने यहाँ पे मार दिया। अब आप समझिए कैसे बिंदा मानेंगे। ये 50 है, 50 के बाद यहाँ पे 52 आएगा, क्योंकि आपने 5 बॉक्स में 10 यूनिट माना, तो एक बॉक्स में तो 2 यूनिट का होगा। तो ये मेरा 52 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस में 52 शो कर रहा है, और एक्स एक्सिस में कितना है ये आपका 11 12 13। तो ये आपका 13,52 पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब 13 सेकंड में आपने 52 मीटर कवर किया है। आप 52 मीटर पे हैं, 52 मीटर वाली पॉइंट पे हैं। जो आप रास्ते पे चल रहे हैं उस पे आप जहाँ 52 लिखा हुआ है वहां पे आप खड़े हैं 13वां सेकंड पे। तो ये आपको दिखा रहा है। इस तरह हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग समझे ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे पॉइंट्स को हम बताते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डिवीजन हम लोग बता रहे थे कि इसे इतना डिवीजन मानना है, इसे इतना डिवीजन मानना है। अब हम लोग से समझते हैं, मीनिंग निकालते हैं ग्राफ का। आपने बेसिक तो समझ लिया ग्राफ से क्या है। अब ग्राफ से क्या क्या मिल रहा है ये हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ का बात करेंगे, जहाँ पे एक तरफ पोजीशन लिखा रहेगा और एक तरफ टाइम लिखा रहेगा, जो कि हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे हैं। तो देखिए, ये ग्राफ आपको दे दिया गया, तो इससे आप क्या क्या समझिएगा। आपका ग्राफ बस ये है, ये जो डॉटेड लाइन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आपका ग्राफ ये है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपका ग्राफ ये है। तो आप जहाँ जहाँ आप डॉट कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप डॉट करते जाइए। चलिए ये जगह पे है। अब ये ग्राफ को हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि आप पहले सेकंड से 20 मीटर कवर किए, फिर 2 सेकंड में टोटल आपने 40 कवर किया, फिर तीसरे सेकंड में आपने 60 कवर किया। मतलब जो आप रास्ता पे चल रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, उस पे जब समय हुआ था 3 सेकंड, तो आप 60 मीटर मार्क पे खड़े थे। स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो जब हम घड़ी पे समय देखे 5, तब हम देखे कि हम 100 मीटर का मार्क पे खड़े थे। ये कह दिया ये। अब ये जो मेरा लाइन आया है, ये तो मुझे दिखा रहा है कि मैं इस पॉइंट पे, मतलब इस सेकंड पे इस पोजीशन पे था। क्या हम कुछ और भी इससे समझ सकते हैं? देखते हैं। हम एक वेलोसिटी पर है, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का बहुत हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी पर है, वेलोसिटी पर है हम लोग की किस तरह से चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन का रेट, पोजीशन बाय में टाइम। तो मेरा मान लीजिए हम अब इतने पार्ट को और जूम करके पढ़ना चाहते हैं, इतने ही पार्ट को हम लोग थोड़ा और जूम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है, और जो कह रहा है कि आप t = 1 सेकेंड पे आप
20 मीटर कवर किए। तो क्या आप बता सकते, तो हम लोग इसे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी मेरा क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस कितना आया मेरा, डी मेरा आया 20 मीटर। इनिशियली आप 0 मीटर पे थे, जीरो से आपने 20 लिया तो 20 मीटर। टाइम आपको लगा 1 सेकेंड, तो आ गया मेरा स्पीड इक्वल टू मेरा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको 20 मीटर पर सेकेंड है। चलिए आप यहाँ से, यहाँ हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं इतने से इतने दूरी पे। तो मेरा डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, पहले आप स्टार्ट किए थे D1 इक्वल टू 40 मीटर पे, फिर आप पहुंच गए 60 मीटर पे, D2 इक्वल टू 60 मीटर पे। और अब D1 पे, T1 कितना पे थे आप, 2 सेकंड पे थे, और T2 मेरा था 3 सेकंड। अब इसमें स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, D2 - D1/T2 - T1, जो कि हो जाएगा मेरा 20/1, जो कि कहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम लोग का ये कह रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कहना चाह रहा है कि मेरा स्पीड सेम है। आप इस तरह हर जगह कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ से यहाँ ही करिए, आप यहाँ से यहाँ कर लीजिए, आप यहाँ से यहाँ कर लीजिए। आप कोई भी दो डॉट के बीच में, यहाँ इतने सारे डॉट्स हैं, कितने सारे डॉट हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ डॉट्स हैं। तो आप किसी भी दो डॉट के बीच में आप पढ़ाई करिएगा, मतलब ये फॉर्मूला लगाइएगा वेलोसिटी का, तो पता चलेगा कि हर जगह वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब हम लोग ये चीज ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी कभी भी आपने स्पीड अपना बदला नहीं, आपने हमेशा स्पीड सेम रखा, हर सेम टाइम पे अपने सेम डिस्टेंस कवर करते गया। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बताता है। और ये जो फॉर्मूला है हम लोग ये तभी लगाएंगे जब हम लोग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर हम लोग ग्राफ कर्व है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तब हम लोग वो स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ते हैं, ये कर्व्स के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं, एक जनरल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेके समझ सकते हैं कि देखिए स्टार्टिंग का 2 सेकंड में हम मेरा स्पीड मान लीजिए यहाँ कितना हुआ, ये 5 है, 5 डिब्बा मतलब 5, मतलब ये 1 मीटर हो गया। स्टार्टिंग का 2 सेकंड में आपने 1 मीटर भरा, फिर अगले 2 सेकंड में आप 2 से मतलब आपने 4 मीटर पहुंच गया। पहला 2 सेकंड में आपने कितना मीटर चला, 1 मीटर चला। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में आपने कितने मीटर चल लिया, 3 मीटर चल लिया, मतलब आपका गति बढ़ा होगा। फिर अगले 2 सेकंड में आप पहुंच गए 9 पे, मतलब आप 4 से 9 पे पहुंच गए, मतलब 5 मीटर बढ़ गया। और ये स्ट्रेट लाइन रहता तब हम लोग मान लीजिए कुछ इस तरह रहता तो हम लोग मान लेते कि ये एक सीमित मतलब सेम तरीके का स्पीड से बढ़ रहा है, सेम स्पीड से बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ कर्व है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे सेम स्पीड से नहीं बढ़ रहा है ये, कभी ये कम समय पे ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और कर्व है, इसका मतलब ये इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यही ये कहना चाह रहा है। अब इसी को जैसे हमने बताया था, ये सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। और इस चीज को जो मैं आपको बताया कि इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसको स्लोप कहते हैं ये लाइन को, और स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देता है। ये सब आप यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ आपको कह रहा है कि आपका पोजीशन है और टाइम ग्राफ है, और वो इस तरह से कह रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, आप सोच के आंसर दीजिएगा पॉज करके। चलिए तो देखिए कि ये आपको कह रहा है कि आप 1 सेकंड पे 40 मीटर का लाइन पे है, दूसरे सेकंड पे भी आप 40 मीटर का लाइन पे, तीसरे सेकंड पे भी आप 40 मीटर का लाइन पे। इसका मतलब आप वहां रुक के चाय पी रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब वहां पे आप रुक चुके हैं, आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, यही कहना चाह रहा है, आप वहां से हिल ही नहीं रहे हैं। तो आपका एक ग्राफ देख के ही हम बता सकते हैं कि आपका वहां पे वेलोसिटी मेरा जीरो है, वेलोसिटी का है या स्पीड का है, जीरो है। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए, अब ये ग्राफ में ये भी स्पीड बता रहा है, ये अलग गाड़ी के बारे में बता रहा है, ये अलग गाड़ी के बारे में बता रहा है, दोनों को एक ही में लिख दिए। मेरे पास कम ग्राफ था, पेपर कम थे मेरे पास, या दोनों को एक साथ हमको पढ़ना था, तो हम लोग एक ही जगह पे लिख दिए। ठीक है, हम लोग समझते हैं इससे। तो देखिए, अब हमको जानना है कि कौन सा दोनों ही स्पीड बताएगा।
ग्राफ क्या बताता था ये कि कितने स्पीड से भाग रहा है, ये कितना स्पीड से मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि मेरा चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम है, जो कि वही तो मेरा स्पीड है। तो मेरा स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो मेरा स्पीड बताता था। स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब कितना पे वो कितने एंगल पे टिल्टेड है, वो मेरा बताता था स्पीड। अब देखते हैं इसका स्पीड ज्यादा है या इसका स्पीड ज्यादा है। पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम लोग को एक नॉर्मल पॉइंट चुनेंगे। अब देखिएगा कैसे हम लोग पता कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं ये कोई सेकंड होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड है। ये 0 सेकेंड स्टार्ट किया और ये 10 मीटर चला। ठीक है। और ये 10 मीटर चला तो ये तो कुछ कम ही चला होगा, मानते हैं इसका 4 मीटर चला होगा। 4 मीटर नहीं है, अगर ये 10 मीटर है तो ये 3 पॉइंट कुछ मीटर, 3.3 मीटर होगा। तो देखिए ये 5 सेकंड में 3.3 मीटर चला और ये 5 सेकंड में 10 मीटर चला। तो सीधी सी बात है, मेरा वेलोसिटी बी का ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर देन ए। तो इसी तरह मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई किया। आपने कोई भी कहीं भी जगह से आप यहाँ से यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि किस में का ज्यादा चेंज किस में आया। तो इस तरह हम लोग यहाँ तक खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट भी होगा तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।